ये कहानी असम के एक छोटे से गांव से शुरू होता है। उन गांव वालों ने एक रात ऐसा क्या देखा कि तब से वो गांव शापित हो गया। आज उन्हीं गांव वालों की आंखों देखी एक डरावनी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हिमांता असम के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके माँ बाप का डेथ हुआ था जब हिमांता बहुत छोटी थी। तब से गांव वालों ने ही उसको पाल पोस के बड़ा किया। पर इसके साथ ही गांव वाले उस लड़की को अपने शारीरिक सुख के लिए भी इस्तेमाल करते थे। न जाने कितने गांव के लोग रात के अंधेरों में उस लड़की को बड़ी बेरहमी से रेप किया करते थे। कोई भी इस जुल्म को रोकने के लिए आगे नहीं आया। एक दिन हिमांता रोते रोते पहाड़ी के उस पार चली गई। तभी एक तांत्रिक जैसा दिखने वाला आदमी वहाँ से गुजर रहा था और उसने हिमांता को रोते हुए सुन लिया। हिमांता को रोते हुए देख उस तांत्रिक ने उसके रोने का कारण पूछा और हिमांता ने भी सब कुछ उस तांत्रिक को बता दिया। पर उस तांत्रिक ने हिमांता को एक किताब दिया जिसका नाम था इबोन। कुछ दिन तक तांत्रिक ने हिमांता को अपने पास रखा और शैतान से सिद्धि पाने का हर एक तरीका उसे सिखा दिया। फिर हिमांता अपने गांव वापस आई। हिमांता को देख गांव वालों का मन में फिर से बुरे ख्यालात आने लगे। फिर रात को गांव के एक आदमी नशे में धुंध होके हिमांता के घर में जा पहुंचा अपने बुरे ख्यालात के साथ। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, पर अगले दिन उस नशे में धुंध आदमी का लाश गांव के एकदम बीचों बीच मिला। कोई नहीं जानता कि उसका मौत कैसे हुआ था। उसके बाद जब भी कोई हिमांता के करीब जाने की कोशिश करता, उसका डेड बॉडी अगले दिन सुबह गांव के ठीक बीचों बीच मिलता। गांव वालों का ये भी कहना है कि हर रात को हिमांता के घर से अजीब व गरीब आवाज़ें आती थी। ऐसी आवाज़ें जिसके सुनने के बाद किसी भी आदमी के रोंगटे खड़ी हो जाएगी। उसके बाद से आसपास के गांव में भी लोग बहुत तेज़ी से मर रहे थे। हिमांता को अब ब्लैक मैजिक अच्छा लगने लगा था और वो इसमें इतना डूब गया कि वो एक पिशाचिनी में बदलने लगी थी। गांव वाले को थोड़ा अजीब लगा तो एक दिन सब ने तय किया कि रात को हिमांता के घर में जाकर देखेंगे कि क्या होता है वहाँ रात को। पर जब रात हुआ और गांव वाले हिमांता के घर के खिड़की से झांके तो पाया कि एक सफ़ेद चेहरा और शरीर में सिर्फ एक काला कपड़ा, उसकी आंखों से बहता रक्त पूरे घर में फैल रहा था और वो कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी जिससे गांव वालों को वहीं खड़े खड़े घुटन महसूस हो रहा था। सारे गांव वाले ये देख हिमांता के घर के दरवाजे को तोड़ते हुए हिमांता को उसी घर में बंद करके पूरे घर में आग लगा दिया। हिमांता उसी आग में जल के भस्म हो गई। गांव वालों को लगा कि शायद खतरा टल चुका था, पर कहते हैं शैतान का साधना करने वाली पिशाचिनी अगर मर भी जाए तो उसका सूक्ष्म शरीर का एक नया जन्म होता है।
जिसका नाम है कर्ण पिशाचिनी, जिसको मौत के देवी भी माना जाता था, जो कभी मरता नहीं है। गांव वालों का कहना है कि आज भी उस जले हुए खंडर जैसे घर में वही आवाज़ें सुनाई देती है। इसलिए रात के 8 बजे के बाद वहाँ कोई अपने घर से नहीं निकलता।